नाज़रीन आदाब, 6 मार्च 2025 मुताबिक 5 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि हिंदुस्तान, जापान और जनूबी कोरिया जैसे मुल्कों पर रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल 2025 से नाफिज होगा। बतौर सदर अपने दूसरी मुद्दतकार में कांग्रेस को पहली बार खिताब करते हुए ट्रंप ने हिंदुस्तानी टैरिफ सिस्टम पर हमला करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अमरीकी ऑटो टैरिफ पर 100% से ज्यादा ड्यूटी लगाता है। मिस्टर ट्रंप ने इसे गैर मुंसिफाना करार दिया और कहा कि बाहमी महसूलात 2 अप्रैल से लागू होंगे। इस ऐलान के साथ ही ट्रंप ने मुतनाज़िया बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि बाहर से दरामद होने वाले सामान नापसंदीदा होते हैं क्योंकि वो बगैर किसी टेस्टिंग के अमेरिका पहुंचते हैं। वहीं ट्रंप ने मंगल की रात कांग्रेस यानी अमेरिकी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास को खिताब करते हुए कहा कि दीगर मुल्कों ने दहाइयों से हमारे खिलाफ टैरिफ लगाए हैं और अब हमारी बारी है, हम उन मुल्कों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करें। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने बुध को कहा कि समाजवादी पार्टी को औरंगजेब की तारीफ करने वाले अपने MLA को फौरन पार्टी से बाहर कर देना चाहिए और उन्हें उत्तर प्रदेश भेज देना चाहिए ताकि उनका इलाज हो सके। कानून साज कौंसिल में बजट इजलास के दौरान योगी ने महाराष्ट्र के MLA अबू आजमी के बयान पर SP को तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला ने कहा कि SP को हिंदुस्तान की सकाफती विरासत पर फख्र नहीं है और वो अपने असल मुफक्किर डॉक्टर नामुन्ना लोहिया के उसूलों से हट गई है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने हिंदुस्तान के इत्तेहाद के 3 बुनियाद बताए थे, श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव, लेकिन आज SP औरंगजेब जैसे मुबैना जालिम हुक्मरान को अपना आइडियल मान रही है। समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसम आजमी को मुगल हुक्मरान औरंगजेब के बारे में बयान देने पर असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर ने पूरे बजट इजलास के लिए मुअत्तल कर दिया है। ये तजवीज पार्लियामानी उमूर के वजीर चंद्रकांत पाटिल ने असेंबली में पेश की, जिस पर तमाम अरकान असेंबली ने इत्तेफाक किया। अबू आजमी के बयान पर नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने भी सख्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि अबू आजमी गद्दार है, उन्हें इस ऐवान में बैठने का कोई हक नहीं। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज चंडीगढ़ में तहरीक करने का ऐलान किया है। इस सिलसिले में 37 किसान तंजीमों से जुड़े लोग यहां पहुंचने वाले थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोक दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आज चंडीगढ़ की तरफ मार्च पर किसान रहनुमा सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि हमारे करीब 18 जिलों में प्रोग्राम होंगे। अकेले अमृतसर में 21 मकामात पर हम भगवत मान के पुतले नजर आतिश करेंगे। आज का प्रोग्राम पूरे पंजाब में सैकड़ों जगहों पर किया जाएगा। हम मुतालबा करते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी किसानों को रिहा किया जाए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में बजट पर बहस के दौरान कहा कि उनकी हुकूमत तालीम, हेल्थ, रोजगार और बुनियादी ढांचे को तरजीह देते हुए रियासत को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए कमर बस्ता है। अपने खिताब में वजीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों और बजट के इंतजामात का तफसील से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार पर मबनी तालीम फराहम करने के लिए बजट में खुसूसी इंतजामात किए हैं। योगी ने कहा कि तालीम और सेहत इंसानी सरमाए के अहम अवामिल माने जाते हैं और हुकूमत उन दोनों शोबों को मजबूत बनाने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत में 125 नई म्युनिसिपल बॉडीज तश्कील दी गई हैं और उत्तर प्रदेश मुल्क में सबसे ज्यादा स्मार्ट शहरों वाला सूबा बन गया है। मरकजी हुकूमत के ताउन से 10 स्मार्ट सिटीज और 7 रियासती हुकूमत के ताउन से तैयार किए जा रहे हैं। रियासती कांग्रेस में SC सेल के चेयरमैन और MP तनुज पुनिया ने बुध को यहां मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि रियासत में दलितों के खिलाफ बर्बरियत बढ़ती जा रही है। सच तो यह है कि योगी हुकूमत में दलित होना जुर्म हो गया है। NCRB के इदाद के मुताबिक रियासत में दलितों के खिलाफ जराइम बढ़ते जा रहे हैं। पुनिया ने दलित जराइम मुतालिक कई वाकयात का हवाला देते हुए कहा कि BJP के मेयाधिकार में एक तरफ जहाँ दलित अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान है, वहीं दूसरी तरफ आइन के जरिए हासिल रिजर्वेशन पर भी इस हुकूमत की बुरी नजर है। इरा यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इंश्योरेंस सेल यानी IQC लिबरल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ताबून से 5 मार्च 2025 को कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के मौसम निफाज के हवाले से एक रोज हाइब्रिड मोड सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार का मकसद कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के बारे में आगाही पैदा करना और पॉलिसी को नाफिज करने में दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करना था। प्रोग्राम का आगाज डॉक्टर शीबा रिजवी कोऑर्डिनेटर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल एजुकेशन के खुतबे इस्तकबालिया से हुआ। इरा यूनिवर्सिटी की एजाजी प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने NEP 2020 के बारे में बेदारी की जरूरत पर रोशनी डाली और सामईन को इरा यूनिवर्सिटी की तरफ से इसके निफाज के लिए उठाए गए इक़दामात के बारे में आगाह किया। इसके बाद पहला लेक्चर डॉक्टर सुभाष मिश्रा एसोसिएट प्रोफेसर BBAU ने दिया। दूसरा लेक्चर लखनऊ यूनिवर्सिटी के शोबे फिजिक्स के प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार पांडे ने दिया।
अवधनामा में शाह जहानुमा खबरों के मुताबिक दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाने के बाद कांग्रेस से पहले खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन, गजा और गैर कानूनी महाजिरीन समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। यूक्रेन पर गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके यूक्रेनी हममनसब ज़ेलेंस्की ने एक खत लिखा है जिसमें उनका कहना है कि यूक्रेन अमरीका की सरबराही में रूस के साथ तनाज़े खत्म करना चाहता है। ट्रंप का कहना था यूक्रेन तादेर अमन के लिए जल्द अज जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहता है और यूक्रेन की आवाम से ज्यादा कोई भी अमन का ख्वाह नहीं है। दीगर तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में एहतजाज की इजाजत देने वाले कॉलेज, स्कूलों या यूनिवर्सिटीज के तमाम वफाकी फंड्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में कहा कि गैर कानूनी एहतजाज करने वाले तलबा को कैद की सजा दी जाएगी या उनके मुल्क मुस्तकिल वापस भेज दिया जाएगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि अमेरिकी शहरियों को मुस्तकिल तौर पर इदारों से निकाल दिया जाएगा या फिर जुर्म की नौयत के मुताबिक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वाज़ेह है कि अमेरिका के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ मुजाहिरों को अमेरिकी सदर शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। अमेरिकी सदर ने जनवरी में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी किए थे जिसके तहत उन तलबा को निकालने का हुक्म दिया गया था जिन्होंने मुजाहिरों में शिरकत की थी। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने रोज़नामा इत्तलाआत में लिखा है कि आज़ादी बरकरार रखने की एक कीमत होती है जो ईरान ने हमेशा अदा की है। उन्होंने लिखा कि इस्लामी इनकलाब के इब्तिदाई दिनों से इक़्तिसादी दबाव, पाबंदियाँ, फौजी हमले की धमकियाँ और प्रॉक्सी जंगों की साजिशें, ये सब ईरान को बैनुल-अक़वामी निज़ाम में एक ग़ुलाम मुल्क में तब्दील करने के लिए तैयार की गई थी। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप, JD वांस और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में होने वाली तकरार महज एक आम इख्तिलाफ नहीं था बल्कि इस वाक़े ने बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर पाई जाने वाले गहरी दरारें आश्कार कर दी हैं। कनाडा ने भी अमेरिका के खिलाफ जवाबी 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि $155 अरब की अमेरिकी अशिया पर 25% टैरिफ नाफिज किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका की जानिब से कनाडा पर टैरिफ आयद करने के फैसले को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे बेवकूफ़ाना और तिजारती जंग करार दिया है। उनका कहना था कि अमेरिका कनाडा के साथ तिजारती जंग और रूस के साथ मुस्बत ताल्लुकात की बात कर रहा है। कैनेडियन अवाम महज़ब और शाइस्ता है लेकिन अपने मुल्क के मफाद के लिए किसी भी महाज पर पीछे नहीं हटेंगे। अरब रहनुमाओं ने गजा के लिए मिस्र की तामीर-ए-नौ का मंसूबा मंजूर कर लिया है जिस पर $53 अरब लागत आएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता रिवेरा विजन के बरअक्स फिलिस्तीनियों की आबादकारी से गुरेज किया जाएगा। दौन अखबार में शाया बरतानवी खबर इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने कहा है कि काहिरा में होने वाले सरबराही इजलास के इख्तिताम पर इस तजवीज़ को कबूल कर लिया गया है। अब्दुल फत्ताह अल-सीसी ने इजलास में कहा कि उन्हें यकीन है कि डोनाल्ड ट्रंप गजा की पट्टी को तबाह करने वाले तनाज़े में अमन हासिल करने में कामयाब होंगे। अवधनामा में शाया मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।